हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो क्राइम और मिस्ट्री से थोड़ी हटके है। मैं आप लोगों को 1968 की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिस घटना ने एक रेलवे स्टेशन को 42 साल तक बंद रखा। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेन्स भी गुजरी, क्योंकि वो जो लाइन थी वो कलकत्ता और झारखंड को जोड़ने वाली मेन लाइन थी। जब ये स्टेशन आता तो ट्रेन को रोकना तो दूर, ट्रेन की स्पीड को और तेज कर दिया जाता ताकि जो स्टेशन था वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। और इन सब की वजह थी एक लड़की, जो कि उस रेलवे स्टेशन पर आने वाले हर कर्मचारी को इतना तंग करती कि वो जो कर्मचारी आता या तो वो वहाँ से पोस्टिंग करा लेता या फिर वहाँ से कहीं भाग जाता, जिसके बाद उस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों उस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। बंगाल की राजधानी से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया नामक एक ज़िला पड़ता है। उसी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है बेगुन कोडार, जो पुरुलिया से लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। उस टाइम बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। हालांकि वहाँ पर रेलवे लाइन तो थी, मगर स्टेशन से काफ़ी दूर पड़ता था और लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और पुरुलिया जाकर ही लोगों को ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, जिसके कारण बेगुन कोडार और आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग करने लगे और धीरे धीरे ये बात ऊपर तक भी पहुंच जाती है और फैसला हुआ कि जो बेगुन कोडार है उसमें भी एक रेलवे स्टेशन बनेगा। उसके बाद वहाँ पर काम शुरू होता है और साल 1962 आते आते एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया, जहाँ पर कोई एलिवेटेड प्लेटफार्म तो नहीं था, पर उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक स्टेशन बनाया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर था, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया स्टेशन मास्टर के लिए। क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था, इसलिए बड़े स्टेशन की ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ पर। इसके बाद साल 1962 में इस स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब जो बेगुन कोडार और आसपास के गांव वाले थे, उनको जो परेशानी हो रही थी वो अब दूर हो चुकी थी। ट्रेन आती, कुछ लोग उसमें कहीं जाने के लिए चढ़ते और कुछ लोग कहीं से आके उतरते, बस सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन ये ठीक चल रहा था सिर्फ अगले 5 सालों तक। इसके बाद साल 1968 आता है और मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पर पोस्टिंग होती है और मोहन वहीं रेलवे के जो सरकारी क्वार्टर थे उसी में रहने लगे। एक शाम उन्होंने अपने ऑफिस में बैठे बैठे देखा कि रेलवे ट्रैक पर कोई लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। इस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। उनको लगा कि शायद वो लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रही होगी। अगली शाम को उन्होंने फिर उसी लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ भाग तो रही है लेकिन ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। लेकिन फिर अगली शाम को उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो ये सब देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि लड़की इतना तेज़ दौड़ रही है कि दौड़ते दौड़ते वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। अगले दिन जब उन्होंने ये बातें बाकी के कर्मचारियों को बताई तो उन्होंने कहा कि ये उनका कोई वहम होगा। अगले दिन सुबह उन्होंने वहाँ पर उस लड़की को बहुत ढूंढा, पर वहाँ पर कोई लड़की नहीं मिली उसके जैसी। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन स्टेशन के आउटर पर पहुँची, उन्हें फिर से वही लड़की दिखाई दी और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटड़ी पर दौड़ने लगी। मतलब जो ट्रेन का इंजन था उसके ठीक आगे आगे लड़की और ट्रेन उसके पीछे पीछे। यह देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। तो स्टेशन मास्टर ने फिर से ये सब बातें जो थी वो लोगों और कर्मचारियों को बताई, पर उनको इस बार भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ।
फिर कुछ दिन बाद जो स्टेशन मास्टर मोहन था वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद ये जो बात थी ये गांव में फैल गई कि वहाँ पर कोई लड़की रहती है, मगर इन सब के बाद भी वहाँ पर सब कुछ वैसा ही चल रहा था। और कुछ दिन बाद वहाँ दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और उसके बाद साथ भी वही सब होता है और वो भी वही बात बताता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तो लड़की दिखाई नहीं देती, मगर जैसे ही कोई ट्रेन आती है तो अचानक लड़की उसके साथ भागने लगती है। कभी ट्रेन के साथ तो कभी ट्रेन से आगे भागती है। और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और कभी वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसने अपनी पोस्टिंग कहीं और करवा ली थी। कुछ दिन बाद तीसरा स्टेशन मास्टर वहाँ पर आता है, वो भी कुछ दिन बाद वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए लेकिन बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। लेकिन जब ये बातें उस स्टेशन से पूरे बेगुन कोडार में फैलती है कि स्टेशन पर किसी लड़की का भूत है, तो धीरे धीरे लोगों ने वहाँ आना बंद कर दिया और जो बाकी के कर्मचारी थे वो भी एक एक करके वहाँ से निकल गए। दिन के उजाले में भले ही वहाँ इक्का दुक्का इंसान दिख जाता, पर शाम होते ही उस रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता। उस गांव के कई चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने कई बार उस लड़की को वहाँ ट्रेन के आगे भागते देखा है, पटरी और प्लेटफार्म पर नाचते देखा है। और कई लोगों ने बताया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ है, उस पेड़ पर बैठे हुए उस लड़की को देखा है। जब ये बात ऊपर तक पहुंची और कोलकाता तक जाती है तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो हो जो उस स्टेशन पर जाके काम करे, लेकिन वहाँ जाने को कोई भी राजी नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे लेकिन बेगुन कोडार नहीं जाएंगे, और कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर काम करने नहीं गया। लेकिन वहाँ ट्रेन आती रही, रुकती रही, पर कोई भी सवारी वहाँ ना तो उतरती और ना कोई वहाँ से चढ़ता, बल्कि गांव वाले वहाँ से कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन से चढ़ने और उतरने लगे थे, लेकिन अपने गांव बेगुन कोडार नहीं जाते, जिनकी मांग पर यह स्टेशन बनाया गया था ताकि लोगों को सुविधा हो। उन्हीं लोगों ने वहाँ आना जाना बंद कर दिया। जब स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, जो सिग्नल मैन होता है वो गायब, टिकट कलेक्टर गायब, टिकट विंडो पर अब कोई नहीं, और जहाँ के लोगों के लिए स्टेशन बनाया वही गायब हो गए, तो मजबूरी में रेलवे ने फैसला लिया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन रोकने के लिए सिग्नल देने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती, लेकिन वहाँ कोई इंसान जाने को तैयार ही नहीं था। और साल 1968 में 5 साल चलने के बाद इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया और यहाँ से ट्रेन रुकने का सिलसिला भी बंद हो गया। धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। इसके बाद रेलवे ने अपने रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनको लिखना था कि क्यों उन्होंने स्टेशन पर क्यों कोई काम नहीं करना चाहता। इसका कारण लिखा गया लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ना, पटरियों पर नाचना लिखा गया। यह कोई अफवाह नहीं है, बाकायदा यह बात रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखी हुई है। उसके बाद 5 साल 10 साल बीते, लेकिन वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहाँ के लोकल एमएलए, जिसके क्षेत्र में रेलवे स्टेशन और बेगुन कोडार गांव आता था, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वहाँ एक लड़की का साया है, इसलिए उस रेलवे स्टेशन को बंद ही रखा जाए, क्योंकि उस लड़की को देखने के बाद वहाँ के कई लोग बीमार हो गए। यहाँ तक कि जो उस समय झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महत, जिनका रिश्ता बेगुन कोडार से था, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकारी मुलाजिम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो आम जनता इससे कैसे बच सकती थी। इसके बाद वक्त बीतने के साथ ही इस स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि उस स्टेशन पर ट्रेन रोकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर दूर से ही ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता ताकि ट्रेन उस स्टेशन से जल्दी निकल जाए। स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन में जितनी भी सवारी होती सब अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेती और इस बात का विशेष ध्यान रखते कि कहीं गलती से कोई उस स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते थे, जिन्हें आप अक्सर भारतीय रेल में खड़े होते देखते हैं,
वो लोग भी दरवाजे से पीछे हट जाते और दरवाज़ा बंद कर देते। तो चलिए मान भी लेते हैं कि उस स्टेशन पर किसी लड़की का साया था और ट्रेन के साथ भागता था, मगर सवाल ये है कि आखिर वो लड़की थी कौन। तो इस सवाल को लेकर बेगुन कोडार के किसी भी इंसान के पास चले जाइए, हर इंसान से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आने से एक लड़की की मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहाँ भटक रही है। शायद उसको कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जब भी कोई ट्रेन आती है तो वो लड़की उसके साथ भागना शुरू कर देती है। इधर ये स्टेशन तो वीरान पड़ा था, लेकिन जब ये बात कोलकाता पहुंची तो वहाँ की जो ट्रैवल एजेंसियां थी, इन्होंने इस स्टेशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं और अपने टूरिस्ट पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन का भी पैक देने लगती है। उसके बाद वो लोग टूरिस्ट को लेके दिन के उजाले में बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन घुमाने ले जाते और उनका जो गाइड होता वो वहाँ की कहानियाँ सुनाता। ऐसे ही 35-40 साल बीत जाते हैं। ऐसे ही बात मीडिया तक भी पहुंच जाती है कि एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और मीडिया के जरिए ये बात पूरे देश में फैल जाती है। उसके बाद कोलकाता से कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्मा की मौजूदगी का पता लगाते थे, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन जाएंगे और पूरी रात स्टेशन पर बिताएंगे। उसके बाद 11 लोगों की टीम कोलकाता से बेगुन कोडार पहुंच जाती है और पहले दिन में वो लोग गांव के लोगों से बात करते हैं, मगर गांव के जो लोग थे वो उनके इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। वो जिस भी इंसान से बात करते वही कहता कि लौट जाओ वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तो तय करके आई थी कि आज की जो रात है वो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर गुजारनी है और वो टीम वहाँ पहुँच जाती है। फिर पूरी रात स्टेशन का जो प्लेटफार्म था और उसके आउटर और जो पेड़ था जिसके ऊपर लड़की का साया था उसको चेक करती है ताकि उन्हें कुछ तो दिखाई दे, मगर पूरी रात बीत जाती है और सुबह तक ना तो उनके कैमरों में कुछ कैद हुआ और ना ही उनका जो K2 मीटर था, नेगेटिव एनर्जी को बताने वाला मीटर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वहाँ पर कोई भूत है। और साल 1967 के बाद ये पहली बार था कि कोई इंसान स्टेशन पर पूरी रात गुजारता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और उसमें साफ साफ लिख देती है कि स्टेशन पर ना तो कोई भूत है और ना ही कोई आत्मा। तो फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंच जाती है और 35-40 साल बीत गए तो लोगों का जो नज़रिया था वो भी बदलने लगा और बेगुन कोडार के एक लोकल MLA ने मिनिस्ट्री, जो रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री थी, उसको एक लेटर लिखा जिसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। और जो ममता बनर्जी, जो कि आज के टाइम वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि उन्हीं के स्टेट का ये मामला भी था तो उन्होंने आगे आकर पहल की और उनके कहने पर लोगों की वहाँ पोस्टिंग की गई, साफ़ सफाई की गई, टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हाटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन यहाँ रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं, फिर कुछ और लोग थे जो वो हिम्मत करके वहाँ आने लगते हैं। सब कुछ वैसे ही चलने लगा, लेकिन आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहाँ कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और बेगुन कोडार के लोग 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं जाते और शाम के 5 बजते ही वहाँ का जो स्टाफ है वो सारा स्टाफ स्टेशन से निकल जाता है और शाम 5 बजे के बाद ना तो वहाँ कोई ट्रेन रुकती है, ना कोई वहाँ से उतरता है, ना कोई चढ़ता है। कुल मिलाकर देखें तो एक लड़की की वजह से बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पूरे 42 साल तक बंद रहा और कोई ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकी। अब ये लड़की कोई वहम थी या कोई अफवाह था, ये तो आज तक पता नहीं लग पाया, लेकिन बहुत से लोग आज भी ये दावा करते हैं कि लड़की को मैंने देखा, लेकिन बेगुन कोडा स्टेशन पर उस लड़की के होने का ठोस सबूत आज तक भी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कोई वहम था या कोई अफवाह, आपको क्या लगता है। धन्यवाद।